गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे कि हमें जो है हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो भी फसल है, क्रॉप्स का मतलब क्या, फसलें है ना, वो जब उनकी पैदावार होती है या जब उनको ग्रो किया जाता है तो उसके लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब आज जो है उसी में कंटिन्यू हम करेंगे, विच इज द मेन पॉइंट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब है ना फसलें जो है वो तैयार हो जाती है और जब उनका कटिंग का टाइम आता है, यानी बिल्कुल पक करके तैयार हो जाती है। मैच्योर का मतलब तैयार, बड़े हो जाना, या फसलें जब बड़ी हो जाती है, पक जाती हैं, बिल्कुल जो है वो कटाई के लिए रेडी होती है, तो उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो उनको जो है वो खींचा जाता है या फिर उनको बिल्कुल जमीन से लग करके कटाई की जाती है। It is usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. कोई भी अनाज जब पैदावार होती है उसकी, तो कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं जब वो पक करके तैयार होती हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जब भी इनकी जो कटाई होती है वो या तो हाथ मशीन के द्वारा होती है या मशीन के द्वारा होती है। इट इज कॉल्ड हार्वेस्टर, उनको हार्वेस्टर बोला जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप। यानी वो जो कटिंग वाली चीजें होती है ना, उससे जो है उनको बहुत तरीके से काटना पड़ता है। आप सब लोग तो वैसे भी आप देखते होंगे नियर बाय आपके सबके गांव में खेती होती है, तो आपको पता होगा कि हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो उनकी कटाई होती है और उसके बाद में जो उसको समतल किया जाता है ना, उसको साफ करने के लिए जो किया जाता है, साफ करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। यानी अनाज जो है वो एकदम जब ऐसे आपको गेहूं है, दालें हैं, ये सब आपको जो मार्केट में मिलते हैं, चावल वगैरह, वो थ्रेशिंग किए हुए मिलते हैं। अगर आप उनका रॉ देखेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर से कवर अप होते हैं। जिनके भी, अब आप देखना जब हम गेहूं साफ कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ पके वैसे आते हैं जो कवर्ड होते हैं, वो प्रॉपरली थ्रेशिंग नहीं हुए होते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। Farmers with a small holding of land to the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied in class 6. अभी क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फार्मर्स जो है वो एक अलग से जगह बनाते हैं जहां पर वो इनकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशर करते हैं। इस यहाँ पर जो है ये जो पैराग्राफ है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप रीड करना, नहीं डिफिकल्टी होती है तो इफ यू फील डिफिकल्टी देन फील फ्री आस्क मी। अब बारी आ रही है स्टोरेज की। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब अनाज तो आपका थ्रेशिंग हो गया, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है, उसको सेव करना, उसको स्टोर करना। क्योंकि आप देखो कि कोई भी चीज है, जैसे अब आपने घर में मम्मी दादी नानी को देखा होगा, जब अनाज हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं तो उसमें जो है कुछ मेडिसिन कपड़े में लपेट के डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि अनाज इससे खराब नहीं हो। तो जब इतनी भारी मात्रा में जब अनाज स्टोर किया जाता है तो उसको बचाने के लिए, उसमें कीड़े ना लगे, उसको बचाने के लिए यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, if the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisturizer, insects, rats and microorganism। आपको बता दिया कि अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए अगर हम इनको स्टोर कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों से उन्हें बचाना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for use or the germination। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जो ग्रेन्स होती है वो जब न्यूली हार्वेस्टेड होती है तो वो उसमें मॉइस्चराइजर बहुत होता है। तो आप देखना कोई भी मॉइस्ट चीज होती है ना, उसमें जो है फंगी या इनफैक्ट कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो प्रॉपरली यूज़ करने के लिए नहीं होते। अगर उनको सेफ नहीं किया जाएगा तो हम उसको प्रॉपरली यूज़
नहीं कर पाएंगे। Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisturizer in them. Clear? अब इतने बड़े अनाज को क्या किया जाता है, धूप में सुखा दिया जाता है। बड़े बड़े आपने देखा होगा उनमें जो है फैला करके रखा जाता है ताकि सनलाइट से उनका जो मॉइस्ट है वो निकल जाए। This prevents the attack by the insect pests, bacteria and fungi. तो अब इसमें क्या होता है, इनसे सारी जो बैक्टीरिया है वो निकल जाते हैं। Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grain is done in soils and granaries to protect them from pests like rats and insects. And dried neem leaves are used for storing food grains at home. बता दिया आपको, हम लोग या तो मेडिसिन की पुड़ी का बना के डालते हैं या फिर नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं। क्यों? ताकि उससे इंसेक्ट्स ना लगे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो बहुत उसमें जब उनको बचाना होता है बड़े उसमें लार्ज स्केल पे, तो क्या करते हैं, केमिकल का हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. ठीक है? In the previous classes you have learned about the food we obtain from plants. अब आपने देखा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फिशेस वगैरह खाते हैं तो उसको भी वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, केमिकल्स लगाते हैं, तो वो भी एक स्टोरेज का पार्ट होता है। ओके, नाउ टुडे वी हैव टू क्लियर अबाउट हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी प्लीज फील फ्री आस्क मी। ओके, थैंक यू।